बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां मुरादाबाद में काठ प्रकरण में महापंचायत करने पहुंचे बीजेपी सांसद संगीत सोम को हिरासत में लेने पर समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस दौरान संगीत सोम के समर्थक और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें मुरादाबाद के डीएम चंद्रकांत घायल हो गए हैं। आज प्रशासन के महापंचायत पर रोक के बावजूद वहां पहुंचे बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, नेपाल सिंह और संगीत सोम को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान पुलिस के साथ किस तरह की झड़प हुई है भीड़ की, वो भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि मुरादाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बुरी तरह से जख्मी हो गए। ये देखिए, चंद्रकांत मुरादाबाद के डीएम का नाम है। आप देख सकते हैं खून से लथपथ नजर आ रहे हैं। भीड़ के गुस्से का वो भी शिकार हो गए। जिले का जो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, उस तक को भीड़ ने नहीं बख्शा है। जाहिर तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस महापंचायत का क्या मतलब है। तो न्याय के लिए लड़ाई लड़ती है। और मुख्य बात ये, हमने यही वर्जन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी दिया है कि जब बराबर में एक धार्मिक स्थल का निर्माण हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बिना हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग है उसके खिलाफ में हो रहा है, तो बराबर में इतनी सी तो मांग थी कि धार्मिक स्थल के ऊपर एक लाउड स्पीकर लगा दिया जाए। और लगाने में क्या गुरेज की बात है, कौन सी खराब बात है। एक धार्मिक स्थल पर तो 6 लाउड स्पीकर लगेंगे और एक धार्मिक स्थल पर बराबर में एक लाउड स्पीकर लगाने में भी सरकार को परेशानी है। ये जो भी कांठ के अंदर हो रहा है, इस सरकार की दूरदर्शिता और सरकार की जो घोर एक सांप्रदायिकता की नीति है, उसका परिणाम है। ये कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी वगैरह की बीजेपी फिर से मुजफ्फरनगर जैसा काम। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, चाहे सदन के अंदर की बात हो चाहे सदन के बाहर की बात हो, सदन के अंदर भी आप इनका चरित्र देखिए। ये निश्चित रूप से सब लोग मिले हुए हैं, तीनों दल मिलकर के काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था में सरकार पूरी तरह फेल है और इस सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाने के लिए बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस तैयार नहीं है। ये सब लोग इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं। सर, महापंचायत में गिरफ्तारी के बाद से अभी जो माहौल बना, उस पर क्या? मैं इस माहौल का कतई समर्थक नहीं। जन आंदोलन में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार मुरादाबाद का प्रश्न। इस वक्त हमारे साथ इमरान मसूद जुड़ गए हैं। आप कांग्रेस के नेता हैं। इमरान मसूद साहब, क्या हो रहा है ये सब मुरादाबाद में, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है इस चुनाव के अंदर। जिस तरह से उन्होंने अच्छे दिन लाने का वादा किया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन तो आए नहीं, बुरे दिन की शुरुआत हो गई। उधर से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। और लेकिन ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? इमरान मसूद साहब, आपने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था जिसको लेकर बड़ी आलोचना हुई थी। ये क्यों वहां के जो नेता इसी तरह के ध्रुवीकरण में जुटे रहते हैं? नहीं, ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इसे कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, दिखाई दे रहा है हर जगह। छोटी छोटी बात को बड़ी बात करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग और ये जो 3-4 लोग इनके विधायक गुंडे टाइप बन गए, इन्होंने एक ही काम रह गया, जहां भी होगा जाएंगे और गुंडागर्दी कर करके लोगों को ऐसे में तो आपके जैसे नेताओं की भूमिका बड़ी हो जाती है ना। आप उन्हें समझाइए, स्थानीय नेता वहां पर कर क्या रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई वहां आसपास के इलाकों में। जी, निश्चित रूप से समाज को बांटने वाली जो घटनाएं हो रही हैं, ये समाज के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। और आज मोदी जी को देखना चाहिए। मोदी जी ने सुशासन की बात करी थी। उनके सुशासन के अंदर, देश के अंदर अगर इस तरह का माहौल बनेगा तो निश्चित रूप से पूरे देश का नुकसान होगा। तो ये क्या राजनीति चमकाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है? निश्चित रूप से राजनीति चमकाने के लिए क्या किया जा रहा है। इन लोगों ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रदेश के अंदर ध्रुवीकरण करा करके 73 सीटें जीतने के बाद ये लोग अति उत्साह के अंदर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं और इनको दिखाई दे रहा है कि जनता समझ गई कि उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए। इमरान मसूद साहब, आपसे मेरा सवाल है, आप उधर के वहां के स्थानीय नेता हैं उस इलाके के, क्यों वहां के तमाम नेता इसी तरह की बातें करते हैं, किसी भी पार्टी के हो? आपका भी बयान पूरे देश ने सुना था, किस तरीके से भड़काऊ बयान आपने दिया था। क्या विकास की बातें नहीं हो सकती हैं? क्यों इस तरह की राजनीति आप लोग कर रहे हैं? तो मेरे बयान का एपिसोड अब खत्म करिए ना, बहुत हो गया, चुनाव खत्म हो गया। अब उस बयान को कब तक आप लेकर बैठे रहेंगे? नहीं, उस बयान को हम आगे लेकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपने भी एक बयान दिया था, चूंकि इसलिए मैंने उसका जिक्र कर दिया। ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना? आपको लगता है ना कि अफसोसजनक नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। हम इसका कतई तौर पे समर्थन नहीं करते, हमारी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे दिन का वादा किया था वो बताएं कि वो अच्छे दिन कब आना है। उन्होंने तो कहा था उनके हाथ ही अच्छे दिन की शुरुआत हो जाएगी। किराया, रेल का किराया बढ़ गया, सब्जी के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, महंगाई आसमान को छू गई, तो अच्छे दिन कब आएंगे?
अच्छा इमरान मसूद जी, पंचायतों का तो आयोजन इसलिए होता है, हमने यही सुना था कि पंचायत में समस्याएं सुलझती हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि उन इलाकों में जानबूझकर पंचायतें बुलाई जाती हैं कि समस्याएं और बढ़ें, नेता उस पर सियासी रोटी सेकें। देखिए 100 आदमियों की पंचायत 100, 150, 200 आदमी इकट्ठा करके वो सिर्फ माहौल को खराब करना उनका मकसद है। जनता समझ गई है, जनता इनके सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है। अब ये लोग परेशान है इस बात से कि जनता नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चेहरा बेनकाब हुआ कि नहीं ये तो पता चलेगा, जाहिर तौर पर कोई गलत करेगा तो बेनकाब भी होगा, लेकिन पिछले दिनों जो इस इलाके में घटनाएं हुई थी, आसपास मेरठ से लेके और जो जगह थी वहां पर मुरादाबाद में दंगे हुए थे, फसाद हुए थे, हर दल के नेता उसमें शरीक नजर आ रहे थे भड़काऊ बयान देने में। ये चीज रुकेगी कैसे, ये तो बताइए जरा। नहीं, भड़काऊ बयान देने में सब लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे, अगर सभी लोग ऐसे होंगे तो शांत कहां से होगा, शांत कराने वाले लोग भी है, ऐसा नहीं है। तो फौरन अब क्या होना चाहिए इमरान मसूद जी, आपके मुताबिक क्या होना चाहिए अब? नहीं, सबसे पहले समाज के अंदर दोनों पक्षों को बैठा करके बातचीत से हर मसले का हल बातचीत से दोनों पक्षों को बैठा के सुलझाना चाहिए। और आप पहल करेंगे, इमरान मसूद? निश्चित रूप से पहल करेंगे हम लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम इसी बात के हामी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और हम लोग भी यही चाहते हैं, देश की आवाम भी यही चाहती है कि तनाव ना हो, लोग शांति से रहें, लेकिन जिस तरह की घटना यहां पर घट रही है, फिर जिस तरह के हालात वहां पर दिख रहे हैं, तमाम तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। कुछ महीने पहले ही हमारे दर्शकों ने देखा था किस तरह से राजनीति की गई थी, दंगों की राजनीति की गई थी, और उसके बाद सियासी फसल काटने का प्रयास किया गया था। और आज की तस्वीर भी बहुत चौंकाने वाली है। देखिए, दो अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं जिले का सबसे बड़ा अधिकारी चंद्रकांत, जो वहां के डीएम है, किस तरह से उनकी पिटाई कर दी गई, खून से लथपथ है। और इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। गिरफ्तारी के बाद से अभी जो माहौल इस तरह बना, उस पर क्या? मैं इस माहौल का कतई समर्थक नहीं। जन आंदोलन में हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार मुरादाबाद का प्रशासन और सरकार है, यह कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं। जो बीएसपी है या कांग्रेस है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि सब बीजेपी जो है वो सांप्रदायिक, बीएसपी ये समझ ले कि जाटव समाज के मंदिर से माइक उतरा है। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य बताएं उन्हें क्या कहना है। आपने परिचय दिया? मेरा नाम लोकेन सिंह है, मैं विधायक हूं नूरपुर से। और ये जो तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के नेता को। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मानस, ताजा हालात क्या है इस वक्त, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, हालात अभी भी वहां पर बहुत तनावपूर्ण बने हुए, और जो आसपास का जो पूरा इलाका है उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अलग अलग गुटों में पंचायत में पहुंचने के लिए जो लोग वहां से निकले थे अलग अलग गाँव से, उनकी घेराबंदी की कोशिश की जा रही, क्योंकि छोटी छोटी टुकड़ियों में ये जो दल है ये लगातार पथराव कर रहे हैं और पुलिस से लगातार इनका संघर्ष जारी है। और कमोवेश स्थिति इसलिए उत्पन्न है क्योंकि पुलिस इस बात को समझ नहीं पाई कि अगर बड़े नेताओं को हिरासत में लेना है तो उसके अलावा जो उनके समर्थक है कहीं वो बेकाबू ना हो जाए। पुलिस ने सुबह से ही अपना पूरा ध्यान जो बीजेपी के बड़े नेता जिनको महापंचायत में कांच पहुंचना था उनको रोकने में पूरी कोशिश उन्होंने लगाई, चाहे वो संगीत सोम की गिरफ्तारी हो या बीजेपी के जो सांसद सोमपाल और नारद राय वगैरह की जो गिरफ्तारियां हुई है वहां पर या आसपास के इलाकों में, पूरा पुलिस का ध्यान और प्रशासन का ध्यान उसी पर ही रहा। लेकिन इस बीच में हालात तब बिगड़ गए अखिलेश, जब छोटे छोटे टुकड़ों में 100-100, 150 लोगों के जत्थे जो अलग अलग गांव से बाहर आने लगे, और वो उन्होंने सीधे पुलिस पर हमला बोल दिया इस बात की जानकारी मिलने के बाद कि बीजेपी के जो बड़े नेताओं की गिरफ्तारियां हो रही हैं। जी, तो कहीं ना कहीं मानस ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अगर आपकी बात हो पाई हो, ये पंचायत करनी इतनी जरूरी है क्यों? अगर वहां पर तनावपूर्ण माहौल हो रहे हैं, उनकी प्राथमिकता में क्या है, शांतिपूर्ण माहौल हो या फिर उनकी राजनीति चमके? देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी के जो बड़े आला नेता है लगातार उनके बयान आ रहे हैं और आज भी बयान उनके आ रहे हैं, बात भी हुई हमारी। उनका ये कहना है कि वो पुलिस ने वहां पर एक पक्षी कार्रवाई की, इसलिए उन्होंने महापंचायत बुलाई। लेकिन अखिलेश ये मकसद साफ तौर पर सियासी था, क्योंकि जिस दिन आज से 6-7 दिन पहले की ये घटना है जब ये मामूली का विवाद था और पुलिस ने लाउडस्पीकर जब उठवाया, ठीक उसके अगले ही दिन बीजेपी ने ऐलान कर दिया था, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने ऐलान कर दिया था कि वो महापंचायत बुलाएंगे 4 तारीख को। उसके बाद उनकी प्रशासन से बातचीत भी हुई और गृह विभाग तक महापंचायत की सूचना भी गई, लेकिन बाद में पुलिस ने भी और गृह विभाग ने भी मना कर दिया था कि वहां पर महापंचायत नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में जो हालात खराब हुए थे उसमें भी कहीं ना कहीं इन्हीं पंचायतों का ही कोई जिम्मेदार माना गया था। तो मानस, ये तो कुल मिलाकर तस्वीर यही नजर आ रही है कि चुनाव के पहले जो मामला वहां देखने को मिला था, फिर उसी कहानी को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से।
निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मतों के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर पश्चिम में, और जहां भी उपचुनाव होने आप देखेंगे कि वहां पर बीजेपी अभी से ही वहां पर जो माहौल है उसको, जो वोटर्स है उनको प्रभावित करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर लगातार कोशिश कर रही है। उसको भी इसी नजर से देखा जाना चाहिए। इतना बड़ा मामला नहीं था कि इसमें इतनी बड़ी पंचायत बुलाई जाए और वहां पर इस तरीके का उपद्रव हो जाए। बहुत छोटा सा एक स्थानीय मामला था जिसको लेकर के जिसको तूल दिया गया और मामला इतना गंभीर हो गया कि आप देख रहे हैं कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। मानस, पिछली बार जो घटनाएं हुई थी उस दौरान प्रशासन की हिला हवाली भी सामने आई थी। इस बार क्या प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है आपको? देखिए, प्रशासन बहुत मुस्तैद था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीति में चूक हो गई। जो पुलिस का जो ध्यान था, पिछले 3-4 दिन से हम लगातार देख रहे, उस खबर को लगातार फॉलो भी कर रहे थे कि लगातार देख रहे कि जो भी बीजेपी के बड़े नेता आते थे, पुलिस की पूरी कोशिश उनको रोकने की, हिरासत में लेने की, नजरबंद रखने की होती थी। पुलिस इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाई कि अगर बड़े नेता, मानस आपको बीच में रोकना पड़ेगा, पुलिस अधिकारी इस बारे में, समाजवादी पार्टी के नेता है, उनका कुछ कहना सुन लेते हैं। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो समाप्त हो जाए। समाजवादी सरकार में ये उनका जो इरादा है जिससे समाज के अंदर विघटन पैदा हो, दूरी पैदा हो और लोगों में नफरत भर जाए, इसको समाजवादी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी लगातार काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, जनता को राहत पहुंचा रहे हैं, यहाँ कानून का राज है। लेकिन एक तरफ जो समानांतर धारा है वो समाज में विघटन पैदा करने के काम में लगी हुई है, इसे कभी हम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इधर जब से दिल्ली में इनकी सरकार बनी है तब से ज्यादा नशे में चूर है और उत्तर प्रदेश की जनता इनको देख रही है, समझ रही है, लेकिन इनको ये कभी मौका नहीं दे सकती कि ये कानून को हाथ में ले। या जिस तरह का विधानसभा के सामने इन्होंने तांडव किया, हिंसा का तांडव किया, प्रेस पर हमला किया, पुलिस पर हमला किया, प्रशासन पर हमला किया, आम नागरिकों का जीवन दूभर कर दिया, ठीक उसी तरह से अब ये मुरादाबाद में भी वही नंगा नाच कर रहे हैं। वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में लगातार इनकी कोशिश रहती है। लेकिन समाजवादी सरकार में इनको कभी भी इस तरह की छूट नहीं दी जा सकती। जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राजेंद्र चौधरी को आपने सुना, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और सरकार में बहुत ही रसूखदार हैं भी, लेकिन जिस तरह के वो बयान दे रहे हैं सवालों के घेरे में है। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। मानस, दोष मढ़ रहे हैं राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के नेता सीधे सीधे बीजेपी पर, लेकिन स्टेट में तो उन्हीं की पुलिस है ना, स्टेट का सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर। समाजवादी पार्टी की सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, अगर कुछ घटना घटती है प्रशासन मुस्तैद रहे वहां पर। निश्चित तौर पर अपनी जवाबदेही से सरकार नहीं कर सकती। भले ही राजेंद्र चौधरी चूंकि सरकार के प्रवक्ता भी, पार्टी के प्रवक्ता भी, अब सरकार में मंत्री भी आमतौर पर मीडिया में वही सरकार की तरफ से आकर बयान देते हैं तो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां पर पुलिस की लापरवाही, कमजोरी कह सकते एक तरीके से, या ये कह सकते कि रणनीति में एक भारी कमी देखने को मिली है, क्योंकि पुलिस ने वहां पर उस तरीके से घेराबंदी नहीं की जिस तरीके से उनको करना चाहिए था। जो पूरा ध्यान था वो बड़े नेताओं की गिरफ्तारी तक सीमित कर दिया गया। पुलिस इस बात का अंदाज भी नहीं लगा पाई कि जो आसपास के गांव है जहां से लोगों को निकलना है, छोटे छोटे रास्ते हैं, कदमों से लोग आ सकते हैं, जमा हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। तो देखा भी कि किस तरीके से भीड़ रेलवे ट्रैक को उतर आई, किस तरीके से भीड़ ने पथराव किया, और पुलिस उस वक्त कतई इस बात को लेकर के तैयार नहीं थी कि इतने बड़े वो हमले को झेल पाए। उसकी वजह से डीएम को देखा आपने। चलिए मानस, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। वाकई पुलिस की रणनीति जो है फेल नजर आ रही है और तनावपूर्ण हालात अभी भी इस इलाके में बने हुए हैं।